हेलो बच्चों, तो सभी को नमस्कार, शुभोदय। और आज हम जो पाठ पढ़ रहे हैं, पाठ के बारे में देख रहे हैं, वो सच्चा दोस्त द्वितीय भाषा हिंदी 7th क्लास 7वीं कक्षा। ये सच्चा दोस्त आप पढ़ते वक्त बहुत मज़ा आया होगा बेटे, आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो इस सच्चे दोस्त के माध्यम से आप दोस्ती भी घर में निभा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो दोस्ती का यहाँ पर महत्व जो बताया गया है, उसी के माध्यम से और कुछ प्रश्न हैं। इससे पहले भी हम कई प्रश्न हम जान चुके हैं, अब और कुछ प्रश्न यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। इन प्रश्नों को जितना हम ज़्यादा जानने का प्रयास करेंगे, उतना आपके लिए ज्ञान की बढ़ोतरी होती है बेटे। ओके, उसके पश्चात पहला प्रश्न यहाँ पर है, अमर पेड़ की शाखाओं से क्या करता था? आप देखे हैं, जब अमर छोटा था तो पेड़ के पास जाता था, जाकर उसकी शाखाएं लेकर, जब उन्हें शाखाएं लिया तो शाखाओं से क्या करता था? तो यहाँ पर शाखा का मतलब जो होते हैं ऐसे ब्रांचेस, उसको लेकर उस पर बैठकर उन्हें क्या करता था? खेलता था। कौन सा खेल खेलता था? तो यहाँ पर इसके विकल्प हैं, झूलता था, भूलता था, याद करता था, मिलता था। क्या करता था उन्हें शाखाओं से? पहला विकल्प है झूलता था, मतलब उसको रस्सी बनकर झूला करता था। आंख बिछोनी खेलना या झूलना, उससे खेलने में मज़ा लिया करता था। ओके बेटे, उसके बाद दूसरा प्रश्न है, दोनों आपस में क्या करते थे? क्या करते थे दोनों आपस में? पहला विकल्प है मिलते थे, बात करते थे, खेलते थे, झगड़ते थे। क्या करते थे दोनों? खेलते थे, आंख बिछोनी खेलते थे। ओके बेटे, ये इसका विकल्प है सी, खेलते थे। उसके पश्चात तीसरा प्रश्न है, कौन थक जाता तो पेड़ की छाया में सो जाता? थक जाता था। अब दोनों कौन कौन मित्र थे यहाँ पर? एक था पेड़, एक था अमर। तो पेड़ तो भागता करता नहीं था, कौन भागता करता था? अमर ही भागता करता था। तो थक जाता था कौन था? अमर थक जाता था। फिर सोता कौन था? अमर ही सो जाता था। तो इसका उत्तर क्या है बेटे? अमर। डी इसका उत्तर है, अमर। उसके पश्चात चौथा प्रश्न है, कौन बड़ा हो गया? पहले बच्चा था, बच्चे के बड़ा हो गया, बड़े के बाद बूढ़ा हो गया। 3 स्टेज यहाँ पर बताया गया तुम्हारी इस कहानी में। तो कौन बड़ा हो गया? तो यहाँ पर इसके विकल्प हैं, अमर, समर, कमर, साई। तो आप तो आंख मूछ के बोल सकते हैं, कौन बड़ा हो गया था? अमर बड़ा हो गया था। विकल्प है ए। उसके पश्चात 5वां प्रश्न है, गांव और शहर के बीच क्या थी? मतलब जब अमर शहर जाना चाहा पैसे कमाने के लिए, उस समय वे जाने के लिए रुक गया था। क्यों रुक गया था? क्योंकि गांव और शहर के बीच में क्या थी वहां पर? विकल्प ये, नदी, समुद्र, झील, तालाब। क्या थी बेटे? आप ठीक तरह से पढ़ चुके हैं, नदी थी। विकल्प ए। उसके पश्चात 6वां प्रश्न है, नदी को डैश पार करूं, रिक्त स्थान में क्या आना चाहिए? वह रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आने पर वो सही हो सकता है, वो वाक्य सही हो सकता है? तो यहां पर है, इसके विकल्प हैं, क्यों, कैसे, क्या, किसे। अब देखिए, नदी को कैसे पार करूं, कैसे पार करूं, इसका विकल्प है बी। उसके पश्चात अमर शहर में क्या कमाया? वो तो आपको ठीक तरह से पढ़े हैं। क्या कमाने गया था? उन्हें पैसे कमाने गया था, इसीलिए उन्हें क्या कमाया? पैसे कमाया। इसका विकल्प है सी। उसके पश्चात किसके कारण अमर का घर टूट गया? अब इसके विकल्प एक बार देखना आपको जरूरी है। बारिश के कारण, हवा के कारण, कंपन के कारण, तूफान के कारण। किसके कारण? आप लेसन में पढ़ चुके हैं, तूफान के कारण। ओके बेटे, इसका विकल्प है डी, तूफान। उसके पश्चात 9वां प्रश्न है, अमर किसमें कांपते हुए पेड़ के पास पहुंचा? किसमें? गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, किसमें? तो अक्सर कांपते कब है हम? सर्दी के दिनों में। ओके, विंटर में कांपते हैं। तो इसका विकल्प है बी, सर्दी। आखिरी प्रश्न है बेटे, पेड़ की डैश लकड़ियां जलाकर सर्दी को भगा सकते हैं। पेड़ की कैसी लकड़ियां? भीगी लकड़ियां, कच्ची लकड़ियां, सूखी लकड़ियां, पक्की लकड़ियां। कैसी लकड़ी होना यहां पर? सूखी। ओके, ये इसका आंसर है बेटे। आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।